अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज का जो मेरा ये व्लॉग है बहुत दिनों के बाद आ रहा है। यकीन माने मैं इतनी ज़्यादा कोशिशें करती हूँ ना कि डेली बेसिस पे आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन जिस दिन मैंने यूट्यूब पे बोल दिया होता है ना कि हाँ भाई मैं एक्टिव हो गई हूँ, उसी दिन के बाद से मेरे लेट व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। और आज जो है मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही बिल्कुल, क्योंकि मामा के साथ साथ मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब लोगों को तो पता है जब घर में वायरस आ जाते हैं तो एक दूसरे को तो लगती रहती है। इस बेचारी ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि मुझे ना लगे इतना ज़्यादा, मतलब अपने आप को छुपा छुपा के रखना। मास्क पहनना, लेकिन फिर भी वायरस है ना लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है अंडे लेकर आ गया था और हम ये गया हुआ था बाबा के साथ, और हम लोग हमेशा विंटर्स में हमारी यही कोशिश होती है कि देसी अंडे ही खाया करें, क्योंकि यही मौसम होता है ना ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चीज़ें खाना। अच्छा, आज है बॉबी की शामत आई हुई। हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं पेट सैलून। बेचारा इतना ज़्यादा डरा था ना, इतने मुश्किलों से केज के अंदर हम इसको लेकर आए हैं। छोटे बच्चों की तरह बार बार छुप ही जा रहा था हमसे। एक दफ़ा तो ये सोफे के नीचे पूरा का पूरा छुप गया था, लेकिन बेचारा अपना टेल जो है वो छुपाना भूल गया। हाँ, इसलिए फिर हमने पकड़ लिया था। बहुत अरसा हो गया था इसको हम सालोन नहीं लेकर गए। मैंने कहा तुम लोग है ही पागल, मैं चलो इसको लेकर जाती हूँ। मैं तो गई नहीं हूँ, सिर्फ आयशा और अरहम चले गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वही खांसी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है ना कि बस गले में इतना शदीद दर्द हो रहा है। आयशा को तो मैं कह रही थी जो नया वायरस निकला है शायद ये मुझे लगा होगा। नहीं मम्मा, अल्लाह ना करे, वैसे भी सर्दियाँ है ना तो हर कोई बीमार होता ही रहता है। ये तो आम सा कोल्ड फ्लू है। यहाँ पे अरहम और मैं हम दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बॉबी के लिए कौन सा वाला हेयर कट बेस्ट होगा। तो हमने वो हेयर ड्रेसर से पूछा, उसने बोला इसका हेयर फॉल हो रहा है तो यही नंबर 5 वाला बेस्ट है। हाँ, मैं तो गई नहीं थी। अरहम कह रहा था मामा आप जब चली जाती है तो बॉबी का पूरा ना हेयर आप रिमूव कर लेती है। मैंने कहा इस दफ़ा तो मैं नहीं गई, आप लोगों ने भी इसको चूज़ा निकाल लिया। वो हमें क्या पता था, हमें लग रहा था कि इसके बाल होंगे बॉडी के ऊपर, ये तो पूरा ही गंजा करा दिया इन लोगों ने। हाँ, आयशा कह रहे पहले इसके ऊपर कंबल था, अभी कारपेट आ गया। और यहाँ पे देखें बॉबी ने बहुत ही प्यारी सी मासूम सी शक्ल पकड़ी हुई है। बॉबी को 2 बंदे संभाल रहे हैं, इसलिए कि इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, ये बहुत एग्रेसिव कैट है। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एंड में ये हेयर ड्रेसर्स लाजमी ये बोलते हैं। हाँ, यही कहते कि ये बहुत गुस्से वाला है। मैंने कहा असली पठान है ना ये हमारा। वहाँ पे डॉग का भी हेयर कट हो रहा है, पता नहीं पपी था या क्या था, मुझे डॉग्स के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। और एक बंदा जो है हैंडल कर रहा था उसे। हाँ, इतना अच्छा है ना। एक हमारा बॉबी है, कैट नहीं है, डॉग है। है ना। इसके बाद जो है बाहर आके आप लोगों को प्यारे प्यारे कपड़े दिखाती हूँ पेट्स के, इतने खूबसूरत है ना। लेकिन ये जो हमारा शरारती बिल्ला है ना, बिल्कुल भी कपड़े पहनना नहीं पसंद। हाँ, नहीं इसको नहीं पसंद बॉबी को। हमें इतना अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी हम जाते हैं। आयशा इतनी क्यूट क्यूट कपड़े दिखाती है, लेकिन ये कहाँ पहनता है। यहाँ पे कैट हाउसेस भी पड़े हुए थे और काफ़ी वैरायटी है इनके पास, शैम्पू भी अलग, हर एक चीज़ अलग। हाँ, सच में इन लोगों की भी अपनी दुनिया, इतनी सारी चीज़ें। जितनी मैंने कहा हमारी इतनी चीज़ें नहीं है, तुम्हारी कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। इनका मेरे ख्याल में बॉडी लोशन भी होता होगा, क्या पता। हाँ है, क्यों नहीं है। आयशा ऐसे कह रही जैसे हम लोगों का नहीं होता। हम लोगों की भी बहुत सारी चीज़ें जैसे तुम्हारे। यहाँ पे आता है सबसे एक्साइटिंग वाला पार्ट, बॉबी की शक्ल देखना। हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब देखेंगे इस बंदे को। मैंने बोला कि इसको खोलें कम्प्लीटली ताकि मुझे ये अच्छे तरीके से दिखाई दे, लेकिन खोला ही नहीं इसने। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई इस बिल्ली को देख के। अंदर जो है झांक रही थी। कुछ कैट्स जो है लकी होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ अनलकी बेचारे। हाँ बिल्कुल आयशा, बस रमज़ान की भी दिन बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। इतना ज़्यादा मैं भी परेशान हूँ, कैसी होगी तैयारी हमारी। तो मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। 1 हफ़्ता तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन अभी तक वहीं की वहीं हूँ। साथ में मामा ने हमें भी बीमार कर दिया, तो कहाँ से होगी तैयारी रमज़ान की। हाँ, बस मैं क्या कर सकती हूँ आयशा, मैंने तो खुद किसी को बीमार नहीं किया। तुम लोग खुद ही बीमार हो गए हो ना। और ये देखें, ये कौन दिखाई दे रहा आप लोग को, चूज़ा सा, मुन्ना सा। हाँ, ये देख सकते हैं। अयान भी इतना ज़्यादा हैरान हो गया और हमको आयशा ने पिक्चर सेंड किया। मैंने कहा शुक्र है इस दफ़ा तो मैं नहीं गई हूँ इनके साथ, वरना मुझे कहते कि क्या है मामा क्या कर लिया आपने। ऐसा हेयर कट तो नहीं करवाना चाहिए था ना। वो अब भी गुस्सा हो रहा था। मैंने बोला भाई तुम खुद राज़ी थे इस वाले हेयर कट पे।
और यहाँ पे मेरे ख़्याल में रात के 11 बज रहे थे और अयान ने अपने लिए सलंका मंगवाया बीलाबन से। इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना मीठा खाना, आधी रात खाई जाएगा और मेरे पास ही आ गया था। मैंने बोला भाई तुम जाके नीचे लिविंग रूम में बैठ के आराम से खाओ। मामा का तो इतना ज़्यादा दिल उदास हो रहा था कि बेचारे ने अपने लिए मंगवाया नहीं, मुझसे बार बार कही जा रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, शायद इस वजह से सो गया है। हाँ, मुझे पता ही नहीं था सच में। जब सुबह उठ गया था मैंने कहा अयान जल्दी जल्दी नाश्ता करो क्योंकि तुमने रात को खाना भी नहीं खाया था। कह रहे क्या खाना, मैंने अपने लिए बेलबन मंगवाया था। मैंने कहा पागल, मैं तो तुम्हें वैसे रात को देख रही थी बेड पे, बेचारा बेचारा ऐसे ही सो गए। मैंने डांट लिया। मामा को तरस आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन क्या पता कि बीच में पार्टी हो रही थी। यह है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप और यहाँ पे हम लोग किचन में आ गए हैं क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और लंच में आज मामा बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाने वाली है हमारे लिए। अच्छा, तो इसके लिए 2.5 कप जो है मैदा हमारा शामिल हो गया था, साथ में 3 टेबलस्पून चीनी, 1/4 कप योगर्ट। और योगर्ट जो है मेक श्योर करें कि आपका वार्म होना चाहिए, ठंडा मत यूज़ करें। इसके अंदर 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट हम लोगों ने शामिल कर लिया था और दूध के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के। मैंने कहा डो को बाहर रख ले ताकि जल्दी राइस हो जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी वाली वो आ जाती है ना, धूप आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है ना सर्दियों में धूप पे बैठना, लेकिन जिस टाइम हम उठ जाते हैं उस टाइम हमारा धूप भी चला जाता है। मैंने कहा बहुत जल्दी चले जाते हो तुम तो, मुझे पता है गर्मियों में बहुत देर तक होगी। यहाँ पे हम लोग चिकन को मैरिनेट करते हैं। बेसिक स्पाइसेस हमने यूज़ किए थे जैसे रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला। हमने जो है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया था और हल्दी भी। एंड में हम लोगों ने योगर्ट डाला भर भर के इसके अंदर और 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। बस ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। और चिकन पाउडर जो है मामा ने फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसके अंदर शामिल किया था। हाँ, हमने कोई मैरिनेट नहीं किया। अगर आप लोग मैरिनेट करना चाहते हैं तो बस कर सकते हो। फ़ौरन झटपट वाली रेसिपी थी, मैंने जल्दी जल्दी से इसको चढ़ा दिया। आप लोग इसमें सोया सॉस और विनेगर या चिली सॉस ये सारा कुछ भी डाल सकती है, लेकिन मैंने बस सिर्फ ऐसे ही बेसिक सही मसाले डाल के बना लिया था। आजकल पता नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता ना कुकिंग करना। ये भी मेरे ख्याल में कितने दिनों के बाद मैंने कुकिंग किया है, मतलब बिल्कुल खड़ी हो नहीं सकती। टैबलेट इतनी ज़्यादा मैं खा रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी ज़्यादा टैबलेट खाया है ना। मैं गिन के आप लोगों को बताऊँगी कि कितने टैबलेट मैंने खाया। अल्लाह तौबा, एक एक गिन रही हूँ, मेरी जान जा रही है। तुमने तो इतने इतने टैबलेट खा लिया, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, मतलब खड़ी नहीं हो सकती हूँ। वाकई हमारा खाना जो है आजकल बाहर से ही हो रहा है, लंच भी, डिनर भी, इवन ब्रेकफास्ट भी, क्योंकि हम सारे बीमार हो गए हैं घर में। हाँ, मैं और आयशा काम करने वाले बंदे हैं, हम दोनों ही बीमार हो गए। मैं तो चलो थी, तो उसके बाद तो आयशा तो थी, ये भी हो गई बीमार। इसको भी मैं कहती हूँ चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, अपने लिए नूडल वगैरह या सूप वगैरह जो भी कुछ रेडीमेड वाले हैं ना वो बना के अपने साथ लेकर जाओ। बाकी किसी का भी वो नहीं करो, टेंशन ना लो। अपनी अपनी ज़िंदगी है, ख़ुद ही अपने लिए ये लोग होटल से लेकर आ जाएंगे। है ना, बाकियों की क्यों फिक्र करें, वो थोड़ी ना बीमार है। हाँ माशाल्लाह सब अच्छे हैं, सही है। और हम कभी एक दिन में थोड़ा सा गले में उसका भी दर्द शुरू हो गया था, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। अपने लिए तो इतनी ज़्यादा नहीं डरती, जब बच्चे थोड़े से बीमार हो जाते हैं उनके लिए डर जाती हूँ। मैंने कहा ये क्या करेंगे अभी इनके लिए। आपने रोटियों की तरह इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है, लेकिन आपने मोटा बेलना है, बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना, क्योंकि बाद में ये फूलेगा गोलगप्पे की तरह। हाँ, वही आयशा ने मुझे बताया नहीं था। अगर इसके मैंने 4 पीसेस भी कर सकती थी, तो मैंने खूब सारा इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी डाल दिया। सच में मुझे ना खांसी इतनी ज़ोर से आती है ना, इतनी मतलब भर भर के मुझे खांसी आती है, जिसकी वजह से मेरे सर में, मेरे आँखों में, मेरे मसूड़ों में, मेरे गले में और क्या रह गया पता नहीं, चेस्ट रह गए ना, इन सब में इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है ना। आयशा को उस दिन भी मैं कह रही थी, मैंने कहा 17 प्रो मैक्स आपके पास है, मेरे पास भी है 17 प्रो मैक्स। मेरे कहा मेरे खांसी प्रो मैक्स है मेरे पास। तो भाई ऐसे मजाक जो है चलते रहता है। हाँ, वही मैंने कहा अल्लाह तौबा है, प्रो मैक्स से कम नहीं है, इतनी ख़तरनाक किस्म की मेरी खांसी है ना। बाकी आप सब भी प्री रमज़ान प्रेप का जो है वेट कर रहे हैं। हर एक व्लॉग पे मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आई जा रहे हैं कि आप कब शेयर करेंगी वो वाले व्लॉग्स हमारे साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बस ये प्रो मैक्स के लिए दुआ करें कि ये प्रो मैक्स हट जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह तैयारी पकड़ेंगे।
मज़ेदार किस्म का लंच हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।